वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, ये कोई लवर, एक्स, क्रश, फ्रेंड, कोई सिचुएशनशिप या फिर हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। हम देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। आज आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर यानी कि नेम का फर्स्ट लेटर, नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए आपके पर्सन का, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके ट्रू इंटेंशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके नेम का फर्स्ट लेटर कौन सी ग्रुप में मौजूद है। यह है ग्रुप 1 पाइल 1, यह है ग्रुप 2 पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस। और रीडिंग्स वगैरह के लिए जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट किया है मुझे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। बहुत कम रीडिंग्स ही अभी मैं ले रही हूँ। ओके, बिकॉज अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स करना, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। सो अगर आपने रीच आउट किया हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, पर्सनली थोड़ा सा रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए पूरी डिटेल में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइज। ओके, चाहे आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, आप सभी के लिए है। ओके, मैं ये बार बार कहती हूँ। सो या लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के इंटेंशंस एंड ट्रू फीलिंग्स के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अर्थ साइन में से हमारे पास कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की भी एनर्जीज हैं। ओके, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग है। सो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल थे। एक वक्त था जब हो सकता है उनके ज़िंदगी में किसी तरीके के टर्मोइल चल रहे थे। ओके, उनके लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं था, उनके लाइफ में कुछ इंथुजियाज़म नहीं था, कुछ खुशियाँ नहीं थी, कुछ स्पार्क नहीं था ज़िंदगी में। एंड हो सकता है उस वक्त उस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन बनाया था। जब आपके पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन बनाया था तब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं थे या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ जुड़े नहीं थे आपके साथ, बट वो आपकी कंपनी, आपका साथ बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखता था और वो आपके कनेक्शन को लेकर होपफुल थे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। मुझे एनर्जीज आ रही है। ओके, एंड अभी भी है, ठीक है, लेकिन पास्ट की मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि उनकी एक माइंड में प्लानिंग्स थी कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे इंसान हैं उनके ज़िंदगी में जो उनको गाइड कर सकते हैं, जो उनके लाइफ में एक फाउंडेशन निकाल कर ला सकते हैं, जो उनको डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वे ये इस तरीके के इंसान हैं कि अपने मतलब सब कुछ करते हैं बट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, नो मैटर ये कितनी कोशिशें करते हैं। और जब ये आपके साथ थे तब मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि इनको बहुत ज़्यादा स्टेबल और काम फील महसूस होता था, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते थे और आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते थे। इनको सच में ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा
एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, अभी भी पोटेंशियल ये फील करते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड भी है। ओके, सो इनकी अगर मैं ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ तो देखिए, ट्रू फीलिंग्स इनकी यही है कि इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा है अपना, ठीक है, इन्होंने सोच कर रखा हुआ था कि आप दोनों मिलोगे। ओके, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ बैरियर्स थे या कोई इशू थे, बट वो चाहते थे कि वो फिक्स करें और वो आपके करीब आए, आपके पास आए। और इनके मुझे मन में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया या फिर आपको बहुत ज़्यादा कैजुअली लिया, नहीं। हाँ, इमोशंस के प्रति ये थोड़े से कम थे जब ये आपके साथ कनेक्शन में थे, लेकिन हाँ, आपको लेकर ये श्योर बहुत थे, ठीक है, आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक बहुत थे और आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते थे। ओके, एंड मुझे एनर्जी आ रही है कि इनकी अभी की जो एनर्जीज़ है वो इस तरीके से है कि वो डिसअपॉइंटेड है, नो मैटर आपके दोनों के बीच में क्या हुआ। इनको पता है, इनको विश्वास है कि प्यार है आप दोनों के बीच में, बट इनको ऐसा लगता है कि जो बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए वो आपके कनेक्शन में नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इनकी ट्रू इंटेंशंस यही है कि वो आपके साथ रियूनाइट करें, वो आपके पास आए, वो आपसे मिले, ठीक है। ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही है कि वो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको कम से कम एक बार और एक बार देखें, नो मैटर आप लोग कितने बार मिले हो, नहीं मिले हो, बट वो आपको सामने से देखना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। और उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है अभी भी, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला या नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि ये इंसान सीरियस है आपको लेकर। ओके, और नो मैटर आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कुछ लोगों के हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट इस पर्सन की हैप्पीनेस आप पे है। अल्टीमेटली जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब ये पूरी तरीके से सारी चीज़ों को कर लेते हैं, तब अल्टीमेट थॉट इनको आपका आता है, ठीक है। तो इमोशनल लॉस थोड़ा ये फील करते हैं और इनके मन में मुझे कोई चालाकी या किसी भी तरह की कुछ नेगेटिव एनर्जीज नहीं नज़र आ रही है, या फिर कुछ डिसीविंग वाली एनर्जीज यहाँ पे अब तक नज़र नहीं आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लेकिन प्यार ये बहुत करते हैं, ये चाहते हैं कि वो जो प्यार है जो अभी तक जिंदा है, इनको ऐसा नहीं लगता कि ख़त्म हो चुका है, बट इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बिखर क्यों गई है, ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे करें। तो ये पास्ट को बहुत सोचकर दुख में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हौसला दिया जब ये बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे, ठीक है, बहुत एंशियस हो जाते थे, तब हो सकता है कि आप इनको एक मोरल सपोर्ट हमेशा देते थे, हमेशा हर एक सिचुएशन में। उस चीज़ को ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हैं। वो चीज़ इनके लाइफ में अभी तक लैक करी है, नो मैटर इनके कितने सपोर्टर्स हैं, इनकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, बट स्टिल इनका ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं तो पूरे पूरे दिन में कुछ एक खालीपन सा रह जाता है। हो सकता है कि उस चीज़ से ये निकलना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, इतना मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए इस कनेक्शन पे, इस चीज़ पे, पर उनके माइंड में वो चीज़ फिर से घूम फिर कर आती है। ओके, मिरेकल। देखिए, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान के इंटेंशंस भी ऐसे हैं कि चीज़ें अपने आप आपके रिश्ते में ठीक हो। ये हमेशा मिराकल्स का वेट करते हैं, ठीक है। इनको डेफिनेटली मिराकल्स पर, ऊपर वाले पर विश्वास है और हमेशा इनको ऐसा लगता है कि अपने आप चीज़ें हो जाए तो बेहतर है। तो इंटेंशंस इनके प्योर हैं, बट थोड़े से हो सकता है कि एक्शंस में इनकी कमी नज़र आती है। फसाड, ओके, फसाड, ओके। सो यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान के इंटेंशंस बहुत प्योर है, जेन्युइन है, बट ये बताते आपको कुछ नहीं है। इनके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स है आपको लेकर, इन्होंने फ्यूचर भी देखा हुआ है। अब तक ये सोचते हैं आपको लेकर कि आपके साथ इनका कुछ फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर में आप दोनों मिल सकते हैं एंड कुछ क्रिएट कर सकते हैं साथ में, लेकिन अपनी चीज़ों को अपने अंदर तक ही रखते हैं, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है। ओके, हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंसान ने हमें कभी जताया नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने अंदर ही रख देते हैं चीज़ों को, ठीक है। फेथ, यस, डेफिनेटली इस पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत फेथ है, विश्वास है इनको, नो मैटर कुछ भी हुआ हो, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है आप दोनों के कनेक्शन में। ये बहुत ज़्यादा पावर फील करते हैं आप दोनों के रिश्ते में। ये आपको ऐसे बहुत पावरफुल इंडिविजुअल देखते हैं और इनको अभी भी एक विश्वास है मन में कि अगर सेपरेशन हो भी गया है, टूट भी गया है कनेक्शन, तो इनको ऐसा लगता है कि आगे चलकर फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ इनकी होगी। तो फीलिंग्स इनके अच्छे हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं हमेशा। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहे, चाहे कैसे भी हो। ओके, और इनकी अभी की इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही है कि आपसे एटलीस्ट एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
बट देखिए मुझे यहाँ पर एक एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, या फिर आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह में स्टक हैं। तो उस चीज़ से इंसान कभी कभी जलस भी हो जाते हैं कि आप कर पा रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, उनसे क्यों नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, तो इंटेंशंस तो हैं, बट कुछ चीज़ें हैं आपके इन्हें इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। तो थोड़ी सी जेलसी है मन में। ओके, पॉजिटिवनेस भी है, लेकिन बताते कुछ भी नहीं है। तो इस पर्सन के माइंड में प्लानिंग्स बहुत है आपको लेकर, इंटेंशंस इनके अच्छे दिख रहे हैं मुझे। ओके, लेट्स सी, वी हैव बिगर। यस, ये इंसान की इंटेंशंस ऐसे हैं कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है मुंह से ना बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करके दो, ठीक है, ये करो ये करो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि सेल्फ इस्टीम इशू तो इनको है ही, और इनको विश्वास नहीं है खुद पर, ठीक है, अपने एक्शंस पर, अपने चीज़ों पर। इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपको अपने दिल की बात बताते हैं, अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा है और आपको उस चीज़ के लिए एफर्ट्स भी डालते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको वो ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे जिस ज़िंदगी के आप हकदार हैं। एंड ये बहुत डिपेंडेंट इंसान है, ठीक है, आप पे डिपेंडेंट हो जाते होंगे फीलिंग्स को लेकर, इमोशनली, ओके, और बाकी चीज़ों को लेकर भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो इस पर्सन को अपनी एनर्जीज़ के बारे में पता है, तो इनको पता है कि ये जिस तरीके से रियलिटी में जीते हैं उस तरीके से अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है आप अच्छी तरीके से उनके साथ सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इनको ये मन में डर है। तो इंटेंशंस इनकी प्योर हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो, आप उनके लिए करो, ताकि एट द एंड अगर वो आपको खुशियाँ ना दे पाए तो आप उनके ऊपर जो है ना गलतियों को ना बता पाओ कि आपकी गलती थी, आपके वजह से लाइफ बेकार हुई या कुछ हुई। बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी चीज़ों पर, अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर है, लेकिन हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, या फिर आप अलग तरीके से जीना चाहते हैं और इनको अलग तरीके से जीना पड़ता है, तो वो कैसे उन सारी चीज़ों को करेंगे। ओके, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। तो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है मुझे दिख रहा है। जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब एफर्ट्स डालने की बात आती है तो चीज़ें बहुत वन साइडेड हो जाती हैं, जहाँ पर आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ही इनको शो कर रहे हो, ठीक है, आप ही हो सकता है कुछ इनिशिएट कर रहे हो डेट्स के लिए, मिलने के लिए, गिफ्ट्स के लिए, कुछ लिए, ठीक है। सो इस पर्सन की एनर्जी उसी तरीके से है जहाँ पर इस पर्सन को कुछ चीज़ें करनी नहीं आती, शो करनी नहीं आती, जतानी नहीं आती, इनिशिएट करनी नहीं आती। ओके, लेकिन इंटेंशंस इनके अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिकल तरीके से कुछ एफर्ट्स डालने की या कुछ करने की, तब इनको मन में एक घबराहट वही आता है कि शायद आपके लाइफ में आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, शायद आप कुछ अच्छा कर लोगे उनसे भी, और वो फिर देखते रह जाएंगे, वो फिर वो चीज़ को कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपके साथ वो चीज़ों को सच नहीं कर पाएंगे। सो इसी डर से ये इंसान कभी शो नहीं करते कि इनकी वीकर साइड आपको पता ही नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि इनकी रियलिटी या फिर इनकी जो वीकर साइड है वो हो सकता है आपको पता हो, बट उतनी अंदर तरीके से नहीं पता हो, और इस इंसान को लगता है कि वो आपको कभी ये चीज़ जानने नहीं दे सकते कि ये किस तरीके से जीते हैं, या फिर ये किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो यही डर से ये इंसान जो है अपनी हो सकता है दिल की बातें नहीं बोलते हैं आपसे खुल के, और बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। इसी सिचुएशन की वजह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Okay. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी एक बदलाव आने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, अभी से शुरू हो चुके हैं। एंड ये जो प्यार है वो और भी ज़्यादा डीपन होगा। मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, तो बहुत जल्द आप दोनों मिलोगे, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। अभी हो सकता है पैंडेमिक का सिचुएशन है, बट जैसे भी हो आप दोनों के मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है उस मिलने के बाद से ही आपका कनेक्शन एक नया मोड़ ले, नई तरीके से उसकी शुरुआत हो। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में जो घबराहट है, वो डर है, वो धीरे धीरे हटेंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के लाइफ में आप दोनों का जो इमोशंस है वो बाय द टाइम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, या फिर आप दोनों का इंटरेस्ट किसी और पे नहीं जाएगा, घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे के पास ही आओगे। तो ऐसी एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के कनेक्शन में हो रही है, बदलाव हो रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन की
अवेकनिंग भी चल रही है। आपके पर्सन जो इमोशनली चीज़ों को फील नहीं कर पाते थे, हमेशा प्रैक्टिकली सोचते थे, तो वो भी चीज़ इनके धीरे धीरे बदल रही है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, या उनके दिल में एक रियल जो फीलिंग रहती है वो क्या है आपके लिए बेसिकली। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरी इंस्टा की 2 IDs हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिकल प्रीस्टेस। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करें। साथ में यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअल कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिस भी पर्सन के ट्रू इंटेंशंस के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। हमारे पास है 6 of Wands, the Star, Ace of Cups. Wow. बॉटम देख से वी हैव 7 of Wands. सो यहाँ पर जो साइंस हैं वो है फायर साइन एरीज, लीव, सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, एंड वर्गो, थोड़ा कैप्रिकॉन की भी एनर्जीज हैं, बट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, पाइशियस, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस की एनर्जीज हैं। ओके, सो अगेन एनर्जीज पे जाइएगा, साइंस पे मत जाइएगा। ओके, सो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए। तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बेहद सीरियस हैं। ओके, एंड उनके जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। उनका जो विजन है, आपके कनेक्शन को देखने का नज़रिया है, ओके, आपको लेकर चीज़ें जो हैं उनके दिल में बहुत स्ट्रेट हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, या फिर इनको अभी तक नहीं पता, या फिर डिनाइल मोड पे है, या फिर इन्होंने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया, या फिर उतना कुछ सोचा नहीं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच कर रखा हुआ है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस और इनके डिसीशंस आपको लेकर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप एक सक्सेसफुल कपल बनकर नज़र आ पाएंगे। आप दोनों एक पावर कपल बन पाएंगे। ओके, एंड आप दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के इंटेंशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा प्योर हैं कि इस पर्सन ने बहुत सारी प्लानिंग्स की है आपके साथ, जहाँ पर इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ वर्क करने के बारे में भी सोचा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये कोलैब करें, या फिर आप दोनों की शादी हो, देन आप दोनों कुछ करो, ठीक है। तो ऐसे इनके माइंड में प्लानिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके साथ ही आप हस्बैंड और वाइफ हैं एक दूसरे के। सो मुझे दिख रहा है कि नो मैटर कुछ चल रहा है कि नहीं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ इशू नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। अब आप दोनों का रिश्ता भी अच्छा चल रहा है, और अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, सो मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्लियर है। इनके माइंड में कोई और इंसान नहीं है, ठीक है, या फिर इनका दिल भी नहीं करता कि ये किसी और पे इंटरेस्ट डाले। ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। इनको एक डिवाइन लव फील होता है आपके साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो पाते हैं आपके साथ, नो मैटर आप उस चीज़ को फील करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ वो चीज़ को फील करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों की ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के चांसेस हैं, जहाँ पर आप दोनों बस आउटर अपीयरेंस से या फिर बॉडी टू बॉडी कनेक्टेड नहीं हैं, आप दोनों सोल टू सोल कनेक्टेड हैं, जहाँ पर आप दोनों दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आप दोनों के दिल में चाहत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के लिए पेशेंस रखोगे और एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं। सो आपके पर्सन इस तरीके से है, मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो वो ये जो सेपरेशन वाला पीरियड है वो अकेला इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, रैदर देन किसी और को डेट करने के बजाय, किसी और के साथ कनेक्शन बनाने के बजाय। और आपके पर्सन ने आपके साथ जो है ना चीज़ों को इस तरीके से लिया कि उन्होंने अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप ही उनके अल्टीमेट हस्बैंड या अल्टीमेट वाइफ हैं।
ओके, तो आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस हैं और इनके इंटेंशंस इतने अच्छे हैं कि वो आपके कनेक्शन में हमेशा सक्सेस चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो चाहते हैं कि फ्यूचर में मैरिज हो, अगर आप लोग मैरिड हो तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का मैरिड लाइफ कंटिन्यू हो, ठीक है, पीसफुली। और अगर आप लोग ऐसे ही कनेक्शन में रहना चाहते हो, शादी वगैरह नहीं चाहते, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में एटलीस्ट रहो लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो मुझे दिखता है कि इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है आपको देने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी लव लैंग्वेज आपसे अलग है, तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है या बहुत ज़्यादा प्राउडफुल इंसान है, जहाँ पर ये अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं, या फिर इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस को लेकर। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि डीप डाउन ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, आपको लेकर चिंतित रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि पता नहीं आप दोनों की सिचुएशन कब ठीक होगी, कब क्या होगा। ओके, और हमेशा जितनी भी इनके मन में नेगेटिविटीज़ आती हैं आपको लेकर, हमेशा ये ट्राई करते हैं कि उस सारे नेगेटिविटीज़ को ये इरेडिकेट करें और उस चीज़ को एक पॉजिटिव एनर्जीज में ये ट्रांसफॉर्म करें। तो इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को रोकते हैं। ओके, अपने आप को रोकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर दो एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि वो अपने मैरिड लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम वो आपके पास आ भी नहीं पाते। तो वो उनके तो दिल में जो प्यार है ना वो अपने अंदर रख देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में गलत कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबा देते हैं। और हो सकता है कि आपको ये ब्लॉक भी कर देते हो बार बार, ठीक है, या फिर ये आपसे बात ना करते हो, ठीक है, या फिर ये आपको रूडली बिहेव करते हो कभी कभार, तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग अनमैरिड कपल्स हैं या फिर अनमैरिड हैं आपके पर्सन, सो मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि कभी कभार इनको ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा प्यार कर बैठ रहे हैं आपको, ठीक है, शायद ये आपसे प्यार करेंगे। लाइक ये इंसान जब प्यार करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं और हो सकता है कि इनका दिल टूटा है, ठीक है, और इन्होंने बहुत बार धक्के खा खा कर ये इंसान आगे आए हैं। तो इनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैंने इतना प्यार किया और मुझे बदले में धोखा नसीब हुआ या फिर मुझे ये इंसान छोड़ के चला गया तो क्या होगा। तो उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि कभी कभी अपने आप को रोक देते हैं, आपसे हो सकता है झगड़ा कर लेते हैं, आपसे रूडली बात कर लेते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनके मन में डर रहता है, इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में है। लेकिन आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा ये मोहब्बत करते हैं आपसे। ओके, और आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये इंसान पॉजिटिव है। इनको हमेशा लगता है कि आपका कनेक्शन जो है डेस्टिन्ड है और आप दोनों हमेशा साथ में बिताओगे, चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कनेक्शन आपका अच्छा चल रहा है, हो सकता है न्यू कनेक्शन बना है या फिर नया नया रियूनियन हुआ है, नया नया आप लोग फिर से सेपरेशन के बाद साथ में आए हो। ओके, सो बहुत होपफुल है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। जब ये आपसे बात करते हैं तब ये इंसान हील हो जाते हैं। सो इनके इंटेंशंस बहुत प्योर है, मतलब ये ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनके मन में एक ही चीज़ मुझे दिख रही है, सताती है, कि अगर ये बहुत इन्होंने आप पे इन्वॉल्व हो गए और आपने अगर इन्हें रेसिप्रोकेट नहीं किया तब ये क्या करेंगे। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन को आपसे नहीं है, ये बस आपसे प्यार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बस चीज़ें पीसफुली आप दोनों के बीच में कनेक्टेड हो। और इनके बहुत ड्रीम्स हैं आपको लेकर, ठीक है, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ठीक है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपके साथ, आपके कनेक्शन के साथ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गोल्स हैं जो इन्होंने आपके साथ सेट किए हुए हैं, हो सकता है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हो, लेकिन हाँ, इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे हैं। इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि आप दोनों मिलकर ये करो वो करो, ठीक है। तो इनके इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ओके, परफेक्शन, डिस्कवरी, सोलमेट, वाओ, सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बेटर हाफ हैं, ठीक है, हो सकता है वो चीज़ आपको फील होती हो ना होती हो, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को दिल से ऐसा महसूस होता है कि आप उनको दिल से समझ पाते हैं, आप उनके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं या फिर जस्ट ये आपको अपने आप से कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। ये कभी भी आपको अपने से दूर नहीं देख सकते और हमेशा ये जब भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं तभी हमेशा आपके बारे में सोचते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे होगे, आप ठीक तो हो या नहीं हो, आपने खाना खाया होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा प्राउड है, ठीक है, इस पर्सन को हमेशा सा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ या मैं जो सोचती हूँ वो हमेशा सही है, मेरी पर्सपेक्टिव हमेशा अच्छी रहती है चीज़ों को लेकर। तो हो सकता है इसी प्राउड की वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है ना चीज़ों को खुल के नहीं बताते कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए,
या फिर इनके मन में क्या डर है आपको लेकर, इनके मन में कौन सी चीज़ें पनप रही है आपके कनेक्शन को लेकर, क्योंकि इस पर्सन के मन में थोड़ा प्राउड है। बिकॉज हो सकता है कि ये इंसान पब्लिक फिगर हो या बहुत सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, या फिर हो सकता है वेल नोन इंसान है ये। तो जो भी इंसान है मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन में इंसान ध्यान देते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जब एक कनेक्शन होगा, जब एक रिलेशनशिप होगा, तो उसमें भी परफेक्शन रहनी चाहिए। चाहे लोगों के बीच में इम्परफेक्शंस हो, बट जो रिलेशनशिप है उसमें एक परफेक्शन रहना चाहिए। ठीक है, सो मुझे नज़र आ रहा है कि उसको वो आपके पर्सन को वो चीज़ मिसिंग नज़र आती है, जिसके वजह से इन्होंने जो फील करते हैं ना अंदर से, इनको जो रियलाइजेशंस होती है अंदर से आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि दिल से ये इंसान जो है ना आपके साथ एक अलग बॉन्ड फील कर पाते हैं। वो चीज़ हो सकता है कि आपको खुल के नहीं बताते हैं। ठीक है, कि कुछ ना कुछ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं और आपको लेकर हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, आपके वेल विशर हैं ये इंसान। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हमेशा आपके लिए प्रे वगैरह भी करते हैं कि जहाँ पर भी आप हो, आप ठीक रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ठीक है, तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ के लवर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है। या तो आप सोलमेट हैं, या तो आप ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर कुछ ना कुछ डिवाइन बॉन्ड है आप दोनों का। चाहे आप दोनों, मैं यहाँ पर कोई टैग नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस ही मैटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बहुत इमोशंस है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चीज़ें हैं। मुझे दिख रहा है कि इक्वली है वो चीज़, म्यूचुअली है फीलिंग। जितना आप फील करते हो उतना वो भी करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप दोनों मिररिंग करते हैं। लाइक हो सकता है आप भी फील करते हैं, बट आप भी अपने आप को रोकते हैं, आपके पर्सन की भी सेम एनर्जीज हैं। तो बीच में ना एक रिपल्शन आ जाता है, मतलब वो अट्रैक्शन जो है वो मीट नहीं कर पाती चीज़ों को। ओके, सो रिपेल हो जाता है चीज़ें, फिर अटक जाती है बीच में। सो ऐसी एनर्जीज आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और भी क्या इनके इंटेंशंस हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। तो दिल में तो बहुत प्यार है, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, ये आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मानते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान सही में आपसे चाहते हैं, प्रेयर्स वगैरह करते हैं। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। दे आर जस्ट ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, आपको देखना, आपके पिक्चर्स देखना, अगर आप लोग पास रहते हो तो आपको हमेशा देखना। ठीक है, आपकी बातें सुनना, आपकी वॉइस को सुनना। ठीक है, हर एक चीज़ों को ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। इनके लाइफ में मुझे दिखता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनको हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है अपने लाइफ में, बहुत वैल्यूएबल इंसान है, बट खुद के पर्सनल लाइफ में ये इंसान आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद तो करते हैं, साथ में प्यार भी बहुत है। मतलब आप उनके लिए सब कुछ है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यू आर वर्ल्ड फॉर देम। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। तो नो मैटर कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पर बहुत एनर्जीज हैं कि यहाँ पर बहुत सच्चा प्यार है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में प्यार बहुत है, लेकिन हीलिंग नहीं है। आप कुछ वुंड्स में अटके हुए हो, आपके पर्सन कुछ वुंड्स में अटके हुए हैं, आपके पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते, आप दोनों के बीच में ईगो बहुत है, हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ईगो है। ठीक है, या फिर दोनों हो सकता है आप अपने आप को सही मानते हैं, आपके पर्सन अपने आप को सही मानते हैं, तो ये कुछ इशूज़ हैं। ठीक है, तो हो सकता है हीलिंग की कमी है, और उनको ऐसा लगता है कि हीलिंग नहीं होती है इस कनेक्शन में, चीज़ें पीसफुली नहीं चल पाती है, लेकिन इंटेंशंस तो इनके बहुत प्योर है। देखिए यहाँ पर आ भी गया है चाइल्ड डिवाइन। ठीक है, तो इस पर्सन, ये जो भी इंसान है जिनसे भी आप डील करें, ये बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान मुझे लॉयल ही नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि ये किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको कभी भी चीट किया। नहीं, इस पर्सन ने आपको कभी भी चीट नहीं किया है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, और इनके अंदर एक इनोसेंस है आपको लेकर। ठीक है, ये साफ दिल से सोचते हैं। जब प्यार की बात आती है, जब रिलेशनशिप की बात आती है, ये हमेशा साफ दिल से सोचते हैं, और आपको लेकर भी इनके जो इंटेंशंस हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, बहुत जेन्युइन है, बहुत प्योर है। इनके मन में कुछ भी चालाकी नहीं है, या बहुत प्रैक्टिकल भी ये नहीं सोचते हैं, बहुत दिल से सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हमेशा ये अपने आप को अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े से हो सकते हैं कि सेंसिटिव हैं। ठीक है, आपकी चीज़ों को दिल पे ले लेते होंगे। आप अगर छोटा सा भी कुछ गलती कर दोगे तो बहुत सेंसिटिव हैं। ठीक है, बात बात पे बुरा मान जाना। ठीक है, बात बात पर ईगो शो कर देना, बात बात पर एटीट्यूड शो कर देना, ये इनकी थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है। बट इनके फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन फीलिंग्स, डिवाइन इंटेंशंस हैं। बच्चे कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं दिल के। ठीक है, जो अंदर है वो बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और बोल रहे, नहीं। ये आपसे हमेशा क्लियरली बात करते होंगे। जो इनको जिस वक्त जो चीज़ लगती होगी ये बोल देते होंगे। ज़्यादा सोचते नहीं होंगे कि मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो पता नहीं ये क्या सोचेगी, क्या सोचेगा। नहीं, तो इनके इंटेंशंस बहुत प्योर है। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं और इनके दिल में क्या चीज़ें चलती हैं आपको लेकर। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, we have a message for you. I'm thinking of you this very moment.
योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। देखिए देखिए, ये जो इंसान है ना, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। आप मैसेज खुद पढ़ लीजिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और ये हर एक पल आपको याद करते हैं, हर एक पल। मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के रो रहे हैं या बहुत इंटेंसली याद करें, नहीं। मतलब हमेशा इनके माइंड में आपके ख्याल, आपके मेमोरीज, आपका नाम, आपका शक्ल हमेशा इनके माइंड में याद आता रहता है। और जब भी आपको याद करते हैं तो इनके मन में बहुत सारा प्यार आ जाता है, ठीक है। चाहे कितना भी झगड़ा हुआ हो, कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कितना भी आपने उन्हें हर्ट किया है या वाइस वर्सा, हमेशा उनके दिल में एक प्यार आ जाता है, एक हीलिंग एनर्जी आ जाती है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपसे सही में प्यार करते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकते और ना ये आपको कभी हेट कर सकते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी है। और अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको भी ऐसी एनर्जी रखनी पड़ेगी जहाँ पे आप भी इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ याद कर रहे हैं, अपने वाइब्रेशंस को हाई रख रहे हैं और दिल से प्यार कर रहे हैं और लॉयल रह रहे हैं इस पर्सन के लिए। तभी मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ सेपरेशन, ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है या कुछ स्टेगनेंसी है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके, क्योंकि जैसा आप फील करेंगे आपके पर्सन भी करेंगे, क्योंकि मिरर एनर्जीज यहाँ पर है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।